उम्मीद मत छोड़ना, नेवर गिव अप। क्योंकि यदि आप कुछ भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप उम्मीद मत छोड़ें कि आपसे नहीं होगा। क्योंकि यदि आप उम्मीद छोड़ते हैं तो सिर्फ आप उम्मीद नहीं छोड़ते, आप जो छोड़ते हैं, जो उससे नुकसान है वो अकल्पनीय है। क्योंकि यदि आप लक्ष्य को पाने के लिए उम्मीद छोड़ देते हैं तो आपने जो जो किया है उस लक्ष्य को पाने के लिए वो सब बेकार होता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने मेहनत की थी वो भी बेकार, जो प्रयास किए थे वो बेकार, जो आपने समय दिया वो भी बेकार, और सबसे बड़ी बात कि जो आपने आपके द्वारा सीखा गया अनुभव वो भी बेकार। और यदि आप इस स्थिति में किसी दूसरे लक्ष्य को चुनते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जबकि जो लक्ष्य आप छोड़ रहे हैं कि जो आपसे नहीं होगा, वो आप 50 से 60% लेवल अप कर चुके हैं। और जब आप उस दूसरे लक्ष्य को चुनेंगे सिर्फ इसलिए कि वो आप कर लेंगे, आपका ये विश्वास है, तो आपको उसमें शुरुआत से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, जीरो लेवल से लेवल अप करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप उस लक्ष्य में भी 50 से 60% लेवल अप कर जाएंगे, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि आप 50 से 60% तक ही लेवल अप करेंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, सक्सेस नहीं पा पाएंगे, उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कारण है आपकी जो गलती थी पहले लक्ष्य में, आपने उस गलती को नहीं सुधारा, बल्कि उस गलती की वजह से एक और गलती की, दूसरा लक्ष्य चुनने की। क्योंकि एक व्यक्ति दो लक्ष्य कभी पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि कहा भी गया है दो नाव पर आप नहीं खड़े हो सकते, और उससे नदी पार तो कर ही नहीं सकते। आपको एक ही नाव पर खड़ा होना जरूरी है और एक ही लक्ष्य को चुने यदि आप सक्सेस चाहते हैं। क्योंकि सक्सेस के लिए सब कुछ देना पड़ता है, सक्सेस बराबर 100%। यदि आपको 100% चाहिए तो 100% देना पड़ेगा। और जो आपके पहले लक्ष्य में कमी थी वो थी धैर्य की कमी। आपको धैर्य नहीं था, आप 50 से 60% लेवल अप कर चुके थे, आप 100% भी कर जाते, लेकिन कब? जब आप धैर्य रखते कि आप कर लेंगे। लेकिन आपने सोचा कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, और छोड़ दिया अपने लक्ष्य को, इसलिए आपने सक्सेस नहीं पा पाई। इसलिए ये गलती मत करना कि आप अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरा लक्ष्य चुनने सिर्फ उसकी प्रगति को देखकर कि वो आसान है। आसान यहाँ कुछ भी नहीं है और कठिन भी यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको बस जो आपका लक्ष्य है उसमें ही लगा रहना है। बस गलती देखो कि आपकी गलती क्या है, उसे सुधारो और आगे बढ़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल है जिससे आप अच्छे समझेंगे। मान लें कि आपको 100 किलोमीटर कवर करना है, वो भी 1 घंटे में, तो क्या आप 100 किलोमीटर आधे घंटे में कवर कर लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 घंटा जरूरी है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यदि आपको 100 किलोमीटर कवर करना है तो 1 घंटे का धैर्य रखना पड़ेगा, 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसा ही है हमारा गोल्स के बारे में भी। यदि आपको आपका लक्ष्य पाना है, सक्सेस पानी है, तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा जितना टाइम उस लक्ष्य के लिए चाहिए है। तो धैर्य रखें। कुछ भी पाना चाहते हैं तो धैर्य रखें। क्योंकि अधिकतर लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वो कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए सफल नहीं होते हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो कर लेंगे, क्योंकि वो धैर्य नहीं रखते हैं कि उनसे होगा। इसलिए अंत में यही कहना चाहता हूँ कि कभी निराश मत होना, कभी उम्मीद मत छोड़ना कि आप पीछे हैं, आपकी परिस्थिति खराब है, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप गरीब हैं, या फिर आप कमजोर हैं, या फिर आप में गलतियां हैं। यदि ये सब क्वालिटी मतलब आपकी कमजोरी और कारण है तो आपके पास चांस है आप में आपको चेंज करने का। यदि आप पीछे हैं तो आगे बढ़ने का मौका है, गरीब हैं तो अमीर बनने का मौका है। क्योंकि जो आज अमीर है वो भी कल गरीब था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया है और उस चांस का मौका का फायदा उठाया है, अपने आप को गरीब से अमीर बनाया है। तो फिर आप भी गरीब से अमीर बन सकते हैं, आप भी पीछे से आगे आ सकते हैं। आप भी यदि गलत हैं तो अपने आप को सही कर सकते हैं, आप में गलतियां तो उनको सुधार करके अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी लक्ष्य पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बस उम्मीद जिंदा रखना कि आप कर सकते हैं। तो यू कैन डू इट, नेवर गिव अप।